ये तिरुपति मंदिर में भी जो कांड हुआ, ये कोई गलती नहीं है, ये सोची समझी साजिश थी। इसकी और परतें खुलेंगी अगर निष्पक्ष जांच हुई तो। षड्यंत्र क्या था कि हिंदुओं के मंदिर को अपवित्र किया जाए। जो मंदिर हैं ये हमारी ऊर्जा के केंद्र हैं और हिंदू का धर्म भ्रष्ट किया जाए। पहले समय में मुगल लोग धर्मांतरण कैसे करवाते थे? हिंदू के मुख में गौमांसी तो देते थे और फिर धर्मांतरण कराते थे, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया। काशी के पंडितों के पास लोग जाते थे तो वो लोग कहते थे कि अब गलत वस्तु मुख में चली गई, अब सनातन में लौटने का कोई तरीका नहीं, या तो खौलता हुआ घी पी करके मर जाओ या तो शानल में जल करके मर जाओ। ऐसे ऐसे उपाय बता देते थे उस समय के विद्वान। लेकिन हमारे गौरांग महाप्रभु जी ने उस कठिन काल में भी सुबुद्धि राय का धर्म भ्रष्ट कर दिया था मुगलों ने। महाप्रभु ने कहा कि एक कृष्ण नाम जितने पापों को क्षय कर सकता है, कोई चाह के भी उतने पाप नहीं कर सकता। और सुबुद्धि राय को मुगलों ने पतित कर दिया था। महाप्रभु जी कृष्ण नाम बुलवा करके उसको पावन किए और सनातन धर्म में प्रतिष्ठित किए। जीवन भर सुबुद्धि राय वृंदावन में रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने जो कि धर्मच्युत हो गए थे उन लोगों को वापसी, धर्म वापसी कराई। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई गलत वस्तु मुख में चली गई तो उसका समाधान नहीं है। हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि किसी चीज से वो नष्ट हो जाएगा। उपाय है, वो उपाय किए गए हैं, किए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आताताइयों की ताकत कितनी बढ़ चुकी है कि वो पवित्र मंदिर की रसोई तक पहुंचना चाहते हैं। अब वो हमारे हलक तक पहुंचना चाहते हैं, मुंह तक पहुंचना चाहते हैं षड्यंत्र करके। इन बातों को समझना होगा, जानना होगा और हर हिंदू को ये निश्चय करना होगा कि मैं अपना जितना भी मेरा व्यापारिक सामाजिक व्यवहार है वो मैं हिंदू से करूंगा। मैं कोई भी वस्तु किसी विधर्मी से ग्रहण नहीं करूंगा। दे तो दूंगा, मैं व्यापार करता हूं तो सामान भले दे दूंगा, बेच दूंगा, लेकिन मैं किसी विधर्मी से कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। अब ये समय आ गया है ये निश्चय करने का। आज कितनी विदेशी ताकतें हिंदुस्तान पर नजर गड़ाए हैं। कभी किसी आंदोलन के नाम पर हम लोगों ने कोरोना के टाइम में देखा, कोरोना से पहले शाहीन बाग में कितने दिन तक वो लोग बैठे रहे एक कानून के विरोध में। असलियत ये थी कि वो किसी कानून का विरोध नहीं कर रहे थे। विदेश से पैसा आता था, उनको वहां बैठे रहने का पूरे दिन पैसा मिलता था। वो सारी ताकतें लगी थी कि कैसे सरकार को कमजोर किया जाए। भारत में उपद्रव होते रहेंगे, भारत में दंगे फसाद होते रहेंगे, बात बात पे आंदोलन होते रहेंगे, सड़क रोको, रेल रोको, बस फूको, सरकारी संपत्ति फूको, तो भारत की उन्नति रुक जाएगी। ये तो योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हर प्रांत को मिले। योगी जी बढ़िया फार्मूला निकाल दिए, बोले जो सरकारी संपत्ति फूकेगा वही हरजाना भरेगा। वो भरेगा, उसके बेटे भरेंगे, उसके बाप दादा भरेंगे, उसकी औलाद भरेगी। ये काम उन्होंने किया और ये सब जगह होना चाहिए।
न तो ट्रेन फूकिए, बस फूकिए, सरकारी संपत्ति फूकिए और आंदोलन के नाम पे सबको रिहाई भी मिल जाए।